तो चलो मेरे क्रांतिकारियों, तो कैसे हैं आप लोग बच्चे। फिर से मैं आपके सामने एक ट्रिगो का बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एकदम से आता ही है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आपको देखने को मिलेगा। कहता है बाबू कि ई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड टाइन थीटा। टाइन क्या, ये 6 टी रेशियो होता है, 6 टी रेशियो आपसे पूछ सकता है। तो अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड हम देखें तो भाई सभी को एक टर्म में बदलना पड़ेगा। 4 sin थीटा इसको मैंने उधर कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर दोनों को स्क्वायर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार सारे को मैंने क्या करा, एक टर्म में बदल दिया। सारे को मैंने cos थीटा में बदल दिया। इस प्रकार ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो सभी को पहले एक रेशियो में बदल के एक रेशियो का वैल्यू ले आया। फिर cos थीटा अकॉर्डिंग इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से मैंने पहले P निकाल लिया। अब P B S तीनों मालूम हो गया, तो फाइनल टाइन थीटा को जो वैल्यू लाना था P बाई V लाना था इज इक्वल टू 4/3। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। लेकिन आप देखिए कि इस मेथड को बनाने में काफी लंबा चौड़ा, काफी मुश्किल, काफी मेहनत करना पड़ा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनेंगे, तो इतना करेंगे भाई तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो डिटेल तो आपको किताब में भी लिखा रहेगा। आइए, ये फिर से मैं वही बोलूंगा कि ये लल्लू मेथड है। लल्लू मेथड से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा हमारा लड्डू सर का मेथड। अगर आप मेरा मेथड देखेंगे तो अगर आप 1 सेकंड के आप कलम नहीं लगने देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम देख ले, कॉन्सेप्ट क्या हुआ तो देखो ध्यान से। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें दिखे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5, मतलब देखिए साइन के साथ भी कुछ नंबर है, कॉस के साथ भी कुछ नंबर है, लास्ट में भी कुछ नंबर है। तो हमेशा ध्यान ये देना है कि जो साइन के साथ होगा उसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, जो कॉस के साथ होगा उसको बेस मतलब आधार बोलेंगे, जो लास्ट में बचेगा उसको हाइपोटेनस मतलब कर्ण बोलेंगे। अब जल्दी से बताओ, आपको पता होगा कि टाइन थीटा का वैल्यू होता है P/B। टाइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वह P/B के रिलेशन को हम लोग टाइन थीटा कहते हैं। अब कुछ नहीं करना बुआ, क्वेश्चन में तुमने कह चुका है कि P तो जो साइन के साथ है ये P को बताता है, जो कॉस के साथ है ये B को बताता है। अब देखिए साइन के साथ P कितना लिखा है, P की जगह पे 4 लिखा है। कॉस के साथ B की जगह पे कितना लिखा है, 3। ये देखिए दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके पहले भी इतना लंबा करके मैंने टाइन का वैल्यू 4/3 लाया, जबकि एक छोटा सा मेथड अगर हम लगाते हैं तो आप पाते हैं कि एक लाइन में बिना कुछ किए, बिना कलम लगाए आप 4/3 कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है कि क्या सभी में लगाएंगे, नहीं। यहाँ ए बी सी का जो रिलेशन होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि भैया इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को होल्ड करेगा। तो मैंने लिखा है कि ए बी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है तो फिर हम इसके पहले का जो बेसिक मेथड हमारा है, ये मेथड जो हमारा है इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन देने वाला भी प्यार से यही क्वेश्चन देता है, ऐसा नंबर देता है कि तीनों पाइथागोरस में सेट हो। और अगर पाइथागोरस में सेट है तो फिर कलम नहीं लेगा, हमारा मेथड से कॉन्सेप्ट लेगा। जल्दी से आप यहाँ से बता सकते हैं, क्वेश्चन लिखा पड़ा है 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू, तो मुझे लगता है कोई भी टी रेशियो मांगेगा, कलम आपसे मतलब कलम ही नहीं लगाना है। tan थीटा क्या पढ़े हो बच्चा, tan थीटा बराबर होता है P/B। और मैंने कहा कि जो साइन के साथ रहता है इसको कहते हैं P, जो कॉस के साथ है इसको कहेंगे B, और जो लास्ट में बचा इसको कहेंगे H। अब बताओ P उठा लो, P उठा लो, P की वैल्यू है 12 और यहाँ से B उठा लो, आंसर आ जाएगा 12/5। तुम्हें कोई भी एक रेशियो में लाने का दरकार नहीं है। उसी प्रकार सेक थीटा, तो आपको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस H/V होता है। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू कॉस होता है कॉस होता है B/H, तो इससे क्या हो जाएगा H/B। और आप देख पा रहे हैं कि H का वैल्यू 13 है और B का वैल्यू 5 है, यानी आंसर बनेगा 13/5। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन P/H होता है, तो कॉसेक H/P हो जाएगा। H/P हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी H/P। तो H की जगह पे 13 है और P की जगह पे 12 है, तो आंसर बनेगा आपका 13/12। यानी इसी प्रकार का अगर लॉजिकली एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों मेथड से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो थोड़ा सा चैनल को
लाइक भी दें, कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि हम और मोटिवेट हो और अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आपके सामने आए। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट में आंसर आप धुआं धुआं करिए, कमेंट में आंसर धुआं धुआं कीजिए। 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा इज इक्वल टू 41 है, तो फाइंड cot थीटा और tan थीटा। तो आप पहले देख लीजिए कि 9, 40, 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट है जी है, तो आप जल्दी से इसको आंसर